Good morning, Ganesh. Good morning. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं फिर 1 घंटे के लाइव स्पोकन इंग्लिश सेशन में। आप जुड़ चुके हैं लर्न इंग्लिश विद KMD के साथ। मैं आपका अपना प्रोफेशनल स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर KMD यूनुस। चलिए आइए मुझसे जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग गणेश। तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। Present indefinite tense जी, present indefinite tense। तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे, फॉर्मूला, और फॉर्मूला के बाद जो है ए भी लिख दूंगा, एक्टिव वॉइस। उसके बाद जो है मैं पर्सन्स लिखूंगा, आई, वी, यू और दे। उसके बाद जो है मैं दूसरी कैटेगरी के पर्सन्स लिखूंगा, ही, शी, इट। रानी लिखूंगा, एक लड़के का नाम लिखूंगा राजू। उनके बाद भी एक फ्लावर ब्रैकेट डाल दूंगा। इन सभी के साथ मुझे एक वर्ब लगाना है। इन सभी के साथ मुझे ना सिर्फ वर्ब लगाना है, उसके बाद यस लगाना है, या नहीं तो यस लगाना है। ये सारे लोग अगर ना कहना चाहते हैं तो वो कहेंगे डू नॉट। डू नॉट का कंट्रैक्शन होगा डजंट। ये सारे लोग ना कहना चाहते हैं तो वो कहेंगे does not, और उसका contraction होगा doesn't। ये सारे लोगों को सवाल करने के लिए do होगा, और ये सारे लोगों को सवाल करने के लिए does होगा। तो आज के verbs देख लेते हैं, कौन से verbs के साथ हम आज प्रैक्टिस करेंगे present indefinite tense। तो verbs के कैटेगरी में मैं लिखूंगा कि पहला verb है acquire, ACQUIRE। दूसरा होगा admire, ADMIRE। तीसरा होगा bake, BAKE, bake।
दो ए के वर्ब्स करेंगे आज और एक बी का वर्ब करेंगे आज, ठीक है। तो आइए तो चलिए देखते हैं, मुझसे जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जहाँ कहीं से आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये 1 आवर लाइव सेशन है स्पोकन इंग्लिश का। आइए मुझसे जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही होगा, सीखने से ही होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे, जब तक आप दोहराओगे नहीं, जब तक आप जोर जोर से बोलोगे नहीं, तब तक आपकी जबान जो है ये बात नहीं समझ पाएगी कि कैसे बात करना है। सबसे अच्छा तरीका है आपकी जबान को ट्रेन करने का, वो है जोर जोर से बोलना। जितना जोर से बोलेंगे आप, उतना आपको आसान होता जाएगा। Good morning, Mamta. Good morning. How are you doing today, Mamta? How are you doing today? Have you had a breakfast? Have you had your breakfast, Mamta? तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आई वी यू यू दे के साथ मैं लगाऊंगा वर्ब, उसके बाद ही शी इट रानी राजू के साथ मैं लगाऊंगा वर्ब plus yes or es. I'm doing pretty well, sir. Thank you very much, Mamta, for joining live today. Have you had a breakfast? Have you had your breakfast? Yes, sir. I have had my breakfast. So I भी you they ऊपर की कैटेगरी है और नीचे की कैटेगरी जो है he, she, it, रानी और राजू है। he, she, it, रानी, राजू। जब मैं सेकेंड कैटेगरी के बारे में बात करूंगा, he, she, it, रानी, राजू के बारे में जब मैं बात करूंगा, yes sir, I had finished my breakfast. Okay, thank you Mamta, thank you very much. So he, she, it, रानी, राजू के साथ आप वर्ब लगाएंगे, उसके बाद yes या नहीं तो yes लगाओगे। ऊपर की कैटेगरी में आप सिर्फ वर्ब लगाओगे और नीचे की कैटेगरी में आप वर्ब के बाद yes लगाओगे या es लगाओगे। ऊपर की कैटेगरी वालों को ना कहने के लिए आप do not करेंगे, जिसका कंट्रैक्शन होगा don't, और नीचे की कैटेगरी वालों को आप ना करने के लिए does not लगाएंगे, जिसका कंट्रैक्शन होगा doesn't। ऊपर की कैटेगरी वालों को सवाल करने के लिए आप don't का इस्तेमाल करोगे और नीचे की कैटेगरी वालों के लिए सवाल करने के लिए आप डस का इस्तेमाल करोगे। तो आज की क्लास में हम ये वर्ब्स के साथ, जो 3 वर्ब्स है उसके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला वर्ब है acquire, acquire। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्मूला में acquire लगा के प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा ACQUIRE। नीचे की कैटेगरी में ACQUIRES हो जाता है। acquire जाके acquires बन जाता है, acquire जाके acquires बन जाता है। तो चलिए थोड़े सेंटेंसेस बनाते हैं। I acquire knowledge, I acquire knowledge।
अक्वायर का मतलब क्या है? किसी चीज को पाना, किसी चीज को हासिल करना, किसी चीज को जो है अपने तक आने देना, तो उसको इंग्लिश में आप कहोगे आई acquire knowledge. I acquire knowledge. I उसके बाद मैंने वर्ब लगाया acquire और मैं बात कर रहा हूं knowledge के बारे में, तो मैं कहूंगा I acquire knowledge. अब इसे ऐसा भी कह सकते हैं I acquire computer knowledge. I acquire computer knowledge. ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं I acquire knowledge. मैं नॉलेज हासिल करता हूं, मैं नॉलेज पाता हूं, acquire करता हूं. तो पहला डायलॉग हो जाता है I acquire knowledge. उसके बाद दूसरा डायलॉग हो जाता है We acquire knowledge. We acquire knowledge. We acquire knowledge. उसके बाद तीसरा डायलॉग हो जाता है You acquire knowledge. You acquire knowledge. I acquire knowledge. We acquire knowledge. You acquire knowledge. You all acquire knowledge. You all acquire knowledge. जो YouTube के माध्यम से हजारों करोड़ों लोग जो घर में बैठे मुझे लाइव सुन रहे हैं या फिर लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी के बारे में कह रहा हूं कि you all acquire knowledge. आप सभी नॉलेज को जो है, इल्म को जो है हासिल करोगे, या फिर मैं करूंगा, या फिर आप करोगे. तो मेरे वीडियोस देखने से आप सभी को नॉलेज हासिल होगा, तो मैं कहूंगा you all acquire knowledge by watching my videos. क्या कहूंगा मैं? You all acquire knowledge by watching my videos. ऐसा भी बोल सकता हूं. You all acquire English knowledge. You all acquire English knowledge by watching my videos. ऐसा भी कह सकता हूं. तो देखिए, I acquire knowledge, we acquire knowledge, you acquire knowledge, you all acquire knowledge, they acquire knowledge. नीचे की कैटेगरी में आ जाते हैं. तो नीचे की कैटेगरी में मैं जब आता हूं तो वो बन जाता है acquires. acquires, acquires. तो आपके सेंटेंसेस बनते हैं he acquires knowledge, she acquires knowledge, it acquires knowledge, Rani acquires knowledge, Raju acquires knowledge, my father acquires knowledge, your father acquires knowledge, my mother acquires knowledge, your mother acquires knowledge. मैंने 10 सेंटेंसेस जो है पॉजिटिव बना दिए, मैंने 10 सेंटेंसेस जो है हाँ के साथ बना दिए, पॉजिटिव बना दिए. तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, जहां पे मुझे ऊपर के लोगों के लिए डोंट यूज करना है और नीचे के लोगों के लिए डजंट यूज करना है. वर्क तो सेम रहेगा, acquire. चलिए डोंट यहां पे आता है और डजंट यहां पे आता है, तो सेंटेंसेस बन जाते हैं I don't acquire knowledge, we don't acquire knowledge, you don't acquire knowledge, you all don't acquire knowledge, they don't acquire knowledge. He don't acquire knowledge कहना गलत होगा. आप कहेंगे he doesn't acquire knowledge, she doesn't acquire knowledge, it doesn't acquire knowledge, Ronnie doesn't acquire knowledge, Raju doesn't acquire knowledge, my father doesn't acquire knowledge, your father doesn't acquire knowledge, my mother doesn't acquire knowledge, your mother doesn't acquire knowledge. आज का पहला वर्ब है acquire. हम लोग acquire के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं. आज का पहला वर्ब है acquire.
बोलिए, मेरे बात रिपीट कीजिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या मुझसे लाइव जुड़े हुए हैं, जो मुझे घर बैठे देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आपको मेरे बात बार बार बोलना चाहिए। देखिए कितना अच्छा वर्ब हम लोग यूज कर रहे हैं, अक्वायर, 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 अक्वायर। अक्वायर का मतलब क्या है? हासिल करना। अक्वायर का मतलब क्या है? पाना। अक्वायर का मतलब क्या है? गेन करना। अक्वायर का मतलब क्या है? किसी चीज को जो है अपना बना लेना, तो उसे हम कहते हैं अक्वायर। चलिए नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव 10 सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी कहा नेगेटिव सेंटेंसेस कि I don't acquire knowledge, we don't acquire knowledge, you don't acquire knowledge, you all don't acquire knowledge, they don't acquire knowledge, he doesn't acquire knowledge, she doesn't acquire knowledge, it doesn't acquire knowledge, Ronnie doesn't acquire knowledge, Roger doesn't acquire knowledge, my father doesn't acquire knowledge, and your father doesn't acquire knowledge. अब क्या करते हैं? सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। सवाल बनाने के लिए मुझे डू का यूज करना है और सवाल बनाने के लिए मुझे डस का यूज करना है। ऊपर की कैटेगरी के लोगों के लिए मैं डू यूज करूंगा और नीचे की कैटेगरी के लोगों के लिए मैं डस यूज करूंगा। तो देखिए सवाल किस तरीके से बनता है। डू आई एक्वायर नॉलेज? डू वी एक्वायर नॉलेज? डू यू एक्वायर नॉलेज? Do you all acquire knowledge? Do they acquire knowledge? Does he acquire knowledge? Does she acquire knowledge? Does it acquire knowledge? Does Ronnie acquire knowledge? Does Raju acquire knowledge? मैं आपका अटेंशन एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ खींचना चाहूंगा कि जब आप डस ही करोगे और उसके बाद ACQUIRES लिखोगे, उसके बाद लिखोगे KNOWLEDGE और उसके बाद डालोगे क्वेश्चन मार्क, तो आपका ये सवाल गलत होगा। आपका ये सवाल गलत होगा। आपका सवाल गलत होगा सिर्फ और सिर्फ एक लेटर की वजह से, जो है यस। आप ये नहीं कह सकते कि डज ही एक्वायर्स नॉलेज, आपको कहना है डज ही एक्वायर नॉलेज। तो अभी आपका सवाल बन जाता है बिल्कुल सही। डज ही एक्वायर नॉलेज? डज शी एक्वायर नॉलेज? डू यू एक्वायर नॉलेज? डू यू एक्वायर नॉलेज बाय वॉचिंग माय वीडियोस? क्या आपको इल्म हासिल होता है? क्या आपको नॉलेज हासिल होता है मेरे वीडियोस देखने से? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल है, डू यू एक्वायर नॉलेज? डू यू एक्वायर नॉलेज बाय वॉचिंग माय वीडियोस? हाँ में जवाब दोगे तो आप कहोगे यस सर, आई एक्वायर नॉलेज बाय वॉचिंग योर वीडियोस। अगर ना कहना चाहते हैं तो आप कहोगे नो सर, आई डोंट एक्वायर नॉलेज बाय वॉचिंग योर वीडियोस। देखिए मैंने 10 सेंटेंसेस पॉजिटिव बनाए, 10 सेंटेंसेस नेगेटिव बनाए, मैंने 10 क्वेश्चंस बनाए जिसमें 5 क्वेश्चन जो है डू के साथ है और 5 क्वेश्चन जो है डस के साथ है। चलिए आइए जुड़ जाइए। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, वेलकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो आइए जुड़ जाइए मेरे चैनल से जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier। आइए और जुड़ जाइए ज्यादा से ज्यादा तादाद में और बड़े आसान तरीके से इंग्लिश में बात करना सीखे। सिंपल सी टेक्निक है जिसे मैं रोजाना समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों? मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूं। मुझे ये पता चला है, मुझे ये मालूम हुआ है और मुझे ये मालूम है, मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे
वहां पे यानी कि आपके बारे में मैं बात कर रहा हूं जो बराबर प्रैक्टिस नहीं करते, जो सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप मेरे बात नहीं दोहराओगे, जब तक आप मेरे बात जोर जोर से नहीं बोलोगे, जब तक आप नए नए वर्ड्स लगा के इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपकी फ्लुएंसी में सुधार नहीं आएगा। मैं बड़े बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और एक ही बात मैं जो है बार 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 दोहराते जा रहा हूं। एक ही टेंस को जो है मैं कई दिनों से पढ़ा रहा हूं और आगे कई दिनों तक मैं पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से बोला जाता है, इसी तरीके से सीखा जाता है। हर रोज मैं 3 नए वर्ड्स के साथ आपके सामने आता हूं और उसे जो है मैं खुद इस फॉर्मूला में फिक्स करके प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूं, और मैं कहता हूं कि आप मेरे बात रिपीट करते जाइए। कल की क्लास के वर्ब्स अलग थे और आज की क्लास के वर्ब्स अलग थे। कल की क्लास में मैंने 3 वर्ब्स यूज किए थे। सबसे पहला वर्ब था एक्सेप्ट, और दूसरा वर्ब था earn, और तीसरा वर्ब था यूज। मैंने कहा कल की क्लास में I accept credit card, मैंने कहा I don't accept credit card, मैंने कहा we accept credit card, मैंने कहा we don't accept credit card। अगर आप किसी को कहना है सॉरी सर हम क्रेडिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते, सॉरी सर हम क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, तो आप कहोगे सॉरी सर we don't accept credit card, sorry sir I don't accept credit card। समझिए कि आप किसी होटल में काम कर रहे हो, आप किसी 5 स्टार होटल में काम कर रहे हो, या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो। जब कोई पेमेंट करने के लिए आपके पास आता है और आपको क्रेडिट कार्ड देता है, तो आप उनसे बड़ी अदबन से, बड़े बड़े प्यार और खुलूस से आप कहोगे कि सॉरी सर we don't accept credit card, sorry sir we don't accept credit card। मैंने कहा I use smartphone, कल की क्लास के बारे में बात कर रहा हूं जहां पे मैंने 3 अलग वर्ब्स यूज किए थे। I use smartphone, I don't use smartphone, he uses smartphone, he doesn't use smartphone। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो आजकल के जमाने में स्मार्टफोन यूज ना करता हो। स्मार्टफोन जो है बहुत कॉमन हो गया है, स्मार्टफोन जो है हर जगह पाया जाता है। तो मैं एक लफ्ज यूज करूंगा ubiquitous, ubiquitous। ubiquitous का मतलब क्या है बोलो तो found everywhere, found everywhere, हर जगह पाया जाता है। God is ubiquitous, मैं कहूंगा donkey is ubiquitous, गधा जो है हर जगह मिल जाता है। फिर मैं पोलर बेयर यूबिक्विटस नहीं कहूंगा, मैं पोलर बेयर हर जगह मिलेगा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है पोलर बेयर हर जगह नहीं पाया जाता, लेकिन गधा जो है हमें हर जगह मिल जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि donkey is ubiquitous, मैं कहूंगा moon is ubiquitous, मैं कहूंगा sun is ubiquitous, मैं कहूंगा God is ubiquitous, मैं भी कहूंगा smartphone is ubiquitous। स्मार्टफोन हर एक के पास है, हर जगह पाया जाता है, हर जगह मिल जाता है, तो उसे मैं इंग्लिश में कहूंगा यूबिक्विटस। तो चलिए कल की क्लास में मैंने बात की थी कि I use smartphone, I don't use smartphone, he uses smartphone, he doesn't use smartphone, I earn money, I don't earn money, he earns money, he doesn't earn money। मैं पैसे कमाता हूं, मैं पैसे नहीं कमाता हूं, वो पैसे कमाता है, वो पैसे नहीं कमाता है। मैं फोन यूज करता हूं, मैं फोन यूज नहीं करता हूं, वो फोन यूज करता है, मैं वो फोन स्मार्टफोन यूज नहीं करता है। ये चीज के इस तरीके से मैं रोजाना प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप लोग
सोच रहे होंगे कि कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये रोजाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला लेके मैं प्रैक्टिस कराऊं ये चलता रहेगा। ये चलेगा और थोड़े दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा मुझे भी नहीं मालूम। मैं हर रोज 3 वर्ब्स के साथ अगर प्रैक्टिस करा रहा हूं तो ये चलेगा, आने वाले 1 या 2 महीने तक जो है ये सिलसिला चलेगा। इसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहेंगे, थोड़े नए बदलाव मैं लाता रहूंगा। तो देखिए किस तरीके से मैंने हाँ के साथ किया और ना के साथ किया, और मैंने क्वेश्चंस भी बना दिए। 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए acquire को लगा के, 10 नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए acquire को यूज करके, और 10 जिसमें do के साथ 5 क्वेश्चंस है और 10 के साथ 5 क्वेश्चंस है, मैंने acquire यूज करके 5 और 5 10 क्वेश्चंस बना दिए। तो हमारा पहला वर्ब acquire हो गया है। तो चलिए आप दूसरे वर्ब की तरफ बढ़ते हैं जो कि है admire। admire तो मैं अभी यहां से acquire निकाल के मैं अभी लिख दूंगा admire। देखिए ये DMIRE होता है और ADMIRES होता है। admire और होता है admirers भी होता है। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैं उन्हें admire करता हूं, मैं उन्हें उनकी इज्जत करता हूं, मैं उन्हें पसंद करता हूं, मैं उनकी बहुत दिल से जो है इज्जत करता हूं। तो उसे आप कहेंगे I admire him। क्या कहोगे? I admire him। उसके बाद कहोगे We admire him। You admire him। You all admire him। आप सभी उनकी इज्जत करते हैं। They admire him। वो लोग उनकी इज्जत करते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है he, उसके बाद आता है admire, उसके बाद आ जाता है yes, क्योंकि es लगाने से स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो अभी admire बन जाता है admires। He admires him। She admires him। It admires him। ये कहना गलत होगा, it admires him कहना गलत होगा। Max Vlogs। Hi sir, I'm doing pretty good, thank you very much Max Vlogs, thank you very much। आपका कुछ नाम है, मैं आपका नाम भूल गया। क्या आप अपना नाम टाइप करके भेजते हैं मैक्स ब्लॉग्स? इससे पहले भी हमारी बात हुई थी। ये 1 घंटे का लाइव उर्दू का सेशन है, हिंदी का सेशन है। जी बिल्कुल, मैक्सवेल। मैक्सवेल नहीं, आपका असली नाम पूछ रहा हूं मैं। इससे पहले भी आप मैक्सवेल बोले थे, मतलब आपका असली नाम क्या है? आप तो इंडिया से होंगे ना, आप तो करनूल से होंगे। क्या है आपका नाम? क्या आप नवीद हो? क्या आप शाहिद हो? क्या आप मकबूल हो? क्या नाम क्या है? जस्ट आपका नाम क्या है? मैक्सवेल। इससे पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, तो वो लाइव सेशन जो है ये 1 घंटे का इंग्लिश का लाइव सेशन था। तो मैं आपसे ये सवाल पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो आप मुझे ये जवाब दिए थे कि मैक्सवेल। ठीक है, आपका नाम मैक्सवेल है, तो मतलब रियल नेम क्या है भाई? मैक्सवेल तो आपका YouTube का नाम होगा या फिर FB की आईडी का नाम होगा मैक्सवेल। तो आप का असली नाम क्या है? ओके, थैंक यू वेरी मच लाइव जुड़ने के लिए मैक्सवेल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला है जिसमें हम लोग लगा रहे हैं admire और admires के साथ I have channel। Okay, you have channel, so okay, so आपका मैक्स ब्लॉग्स चैनल है और आप अपना नाम हमेशा मैक्सवेल कहते हो क्योंकि आपका चैनल है। आप अपने चैनल के बारे में
प्रमोट करना चाहते हैं। चलो मैक्सवेल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। मैक्सवेल, अगर आप क्या आप मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, यानी कि हिंदी समझ में आती ना, मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा ना मैक्सवेल? हाँ तो मुझे थम्स अप भेज दीजिए। ओके, यस, ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात हो रही है। ये जो फॉर्मूला है, आई वी यू यू दे के साथ मुझे वर्ब लगाना है, ही शी इट रानी राजू के साथ मुझे वर्ब लगाना है, और वर्ब के बाद यस या नहीं तो यस लगाना है। सिंपल सी बात क्या है, मैक्सवेल जो मैक्स ब्लॉक से है, सिंपल सी चीज क्या है, आई वी यू यू दे, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब लगाना है। ही शी इट रानी राजू के साथ जो है वर्ब के बाद यस या नहीं तो यस लगाना है। ऑफ कोर्स, ओके। तो चलिए मैक्सवेल, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़े सेंटेंसेस टाइप करके भेजिए। मैं कह रहा हूं कि आई एडमायर हिम, मैं उसे पसंद करता हूं, मैं उसकी इज्जत करता हूं, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई एडमायर हिम। उसके बाद कहोगे वी एडमायर हिम, हम उसकी इज्जत करते हैं। यू एडमायर हिम, तुम उसकी इज्जत करते हो, तुम उसे पसंद करते हो, तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। यू ऑल एडमायर हिम। उसके बाद आप कहोगे they admire him। उसके बाद नीचे की कैटेगरी में आते ही वो सब बन जाएगा, admire बन जाएगा admires। यहां पे आपको admire कहना गलत होगा। मैक्सवेल जो कि मैक्स ब्लॉक से है, मैक्स ब्लॉक्स करके उनका चैनल है। मैं अभी सारे लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं उन सभी से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मैक्स ब्लॉग्स को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इनके चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और फॉलो कीजिए। इज दिस करेक्ट सर? ही इज एडमायरिंग हिम, जी बिल्कुल सही है। He is admiring him, बिल्कुल सही है। लेकिन आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये फॉर्मूला में जो है वर्ब्स लगा के हम प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं मैक्सवेल। ठीक है, आप जो सेंटेंस मुझे टाइप करके भेजें, he is admiring him, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि आता आने वाले क्लासेस में। ओके, ठीक है। अगर समझ में आया तो आप प्लीज मुझे थम्स अप भेज दीजिए। ओके सर, राइट, ओके। तो थोड़े सेंटेंसेस टाइप करके भेजिए मैक्सवेल। अगर आपके पास टाइम है तो आप कह सकते हैं he admires him, she admires। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि she admire him। अगर आप कहोगे she admire him, आपका इंग्लिश होगा लेकिन ग्रामेटिकली रॉन्ग इंग्लिश होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इंग्लिश होगा। Good morning, Salim. Good morning. Good morning. Thank you very much for joining me today, KMD Salim. Thank you very much. जी, they admire, देखो they यहाँ पे है। I admire him. We admire him. You admire him. You all admire him. They admire him. He admires him. She admires him. It admires him. Rani admires him. Raju admires him। इस तरीके से होता है। अच्छा मैक्सवेल, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? आपका फेवरेट एक्टर कौन है? वो एक्टर का नाम लेके आप कह सकते हो कि I admire डैश, डैश में आप वो एक्टर का नाम टाइप करके मुझे भेजिए। टॉम। ओके, टॉम। ओके, तो आप कह सकते हो I admire Tom. I admire Tom Cruise. Right, very good. I admire Tom Cruise. He admires Tom Cruise होता है। I admire Tom Cruise होता है, लेकिन he के साथ क्या होता है मैक्सवेल? He admire नहीं होता है, he admires Tom Cruise। ठीक है, तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस बना लेते हैं।
मैक्सवेल। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के वास्ते मेरे पास जो है, बनाने के लिए मेरे पास जो है यहाँ पे ये लोगों के साथ मुझे डोंट यूज करना है और इन लोगों के साथ मुझे डजंट यूज करना है। डोंट किन लोगों के साथ यूज करना है? आई, वी, यू और दे के साथ यूज करना है। डजंट किन लोगों के साथ यूज करना है? ही, शी, इट, रानी और राजू के साथ यूज करना है। तो मेरे सेंटेंसेस बन जाते हैं आई डोंट एडमायर हिम। I don't admire him. मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसकी इज्जत नहीं करता, मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो आप कहोगे I don't admire him. We do not admire him. बिल्कुल सही। We do not admire him भी कह सकते हो, we don't admire him भी कह सकते हो। तो पूरे सेंटेंसेस देख लेते हैं। I don't admire him, we don't admire him, you don't admire him, you all don't admire him, they don't admire him, he doesn't admire him। देखिए जब he आ जाता है तो don't नहीं आता, जब she आता है तो don't नहीं आता, it आता है तो don't नहीं आता, रानी और राजू आता है तो डोंट नहीं आता, क्योंकि इन इंसानों के साथ हम यूज करेंगे डजंट। इनके साथ हम यूज करेंगे डजंट। ठीक है। मैक्सवेल जो कि मैक्स ब्लॉग्स चैनल से है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो ये का नेगेटिव सेंटेंस बना के टाइप की भेजिए मुझे, जिसमें आप कहोगे ही या शी या रानी या राजू, उसके बाद आप लगाओगे डजंट, उसके बाद आप लगाओगे एडमायर, उसके बाद हिम या हर हो जाता है। We do not admire him। बिल्कुल सही है। मैं आपसे ये चीज कहूंगा कि doesn't लगा के एक आध नेगेटिव सेंटेंस बना के मुझे भेजिए जी। थैंक यू वेरी मच। He doesn't admire him। थैंक यू वेरी मच मैक्सवेल जो कि मैक्स ब्लॉग से है। थैंक यू वेरी मच। आपका चैनल जो रील्स आप बना के डालते, रील्स बनाते क्या आप? मैक्सवेल मैक्स ब्लॉग्स रील बनाते क्या? हाँ या ना? मतलब किस तरीके के ब्लॉग्स बनाते हैं? यस सर। ओके। अच्छा, तो देखो मैक्सवेल, बड़े गौर से सुनना है आप ये बात। आपने कहा कि ही डजंट, ठीक है, ही डजंट, उसके बाद आपने कहा admires him, ठीक है। ओके, अब मुझे थंब इंप्रेशन भेजो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं जो लिख लूं वो। न्यू चैनल, ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, न्यू चैनल, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। My good wishes and blessings are always with you, Maxwell. May your channel flourish and prosper. अभी तो बहुत सारे नए नए अपडेट्स आ गए YouTube में, बहुत सारे नए नए चीज़ें आ गए YouTube में, जहाँ पे आपको मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत नहीं है। आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए आपको 500 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, और आपको जो है 4000 वॉच आवर्स की ज़रूरत नहीं, आपको जो है 3000 वॉच आवर्स की ज़रूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके मैक्सवेल, तो आप यहाँ पे देख लो, आपका सेंटेंस ये है, आपने मुझे ये टाइप करके भेजा है कि he doesn't admire him। ये गलत जवाब है मैक्सवेल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डू के बाद yes लगा दिया तो वो बन गया does। उसके बाद फिर यहाँ पे yes लगाना गलत होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वर्ब के बाद yes या नहीं तो es। मैंने ऑलरेडी यस लगा दिया तो यहां पे फिर यस नहीं आता मैक्स, तो आपको ये यस निकालना होगा। तो आपका सही जवाब होगा he doesn't admire him। बात समझ में आ गई? does है तो वर्ब के बाद यस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो जी, he doesn't admire him। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखिए और एक टाइप करके भेजिए, ही के साथ हो गया, रानी के साथ टाइप कीजिए, रानी doesn't, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता आपको। रानी doesn't admire him, रानी doesn't admire me, रानी doesn't admire her, ऐसा कुछ कर सकते हैं। He doesn't admire him। Okay, so देखिए किस तरीके से हमने
10 पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए और 10 नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए। जी, राजू डजंट एडमायर हर, बिल्कुल सही बात है, राजू डजंट एडमायर हर। ओके, तो 5 प्लस 5 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस हो चुके हैं एडमायर के साथ और 10 नेगेटिव सेंटेंसेस हो चुके हैं एडमायर के साथ। अभी 10 क्वेश्चंस बना लेंगे एडमायर के साथ। 5 क्वेश्चंस मैक्सवेल डू से आते हैं, 5 क्वेश्चंस 10 से आते हैं। फिर वही रूल फॉलो करना है मैक्सवेल। मैं आगे बताता हूं रूल के बारे में। तो देखिए, पहला सवाल मेरा क्या हो जाता है, डू आई एडमायर हिम, डू वी एडमायर हिम, डू यू एडमायर हिम, डू यू ऑल एडमायर हिम, डू they admire him। आप मुझे एक सवाल टाइप करके भेज सकते हैं मैक्सवेल, जहां पे आपका सवाल होगा do they admire him। जी बिल्कुल सही है। सवाल डू से क्यों शुरू हो रहा है, क्योंकि इन लोगों को सवाल बनाने के लिए मुझे डू का इस्तेमाल करना है। कौन कौन लोग हैं, आई, वी, यू और दे। तो मेरा सवाल डू से बनता है। अगर मैं सवाल बनाना चाहता हूं ही, शी, इट, रानी, राजू के बारे में, तो मेरा सवाल डू से नहीं बनता, मेरा सवाल डज से बनता है। देखिए, चलिए सवाल देख लेते हैं। डज ही एडमायर हिम। वही अभी मैं थोड़ी देर पहले मैक्सवेल आपको एक बात बता रहा था कि अगर आप डज के साथ सवाल शुरू करोगे तो ऑलरेडी यस लगा दोगे आप, उसके बाद करोगे ही, उसके बाद आप लिखोगे एडमायर। अगर आप यस लिखोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, ये एक लेटर की वजह से, यस की वजह से। तो सही सवाल क्या है, डज ही एडमायर हिम होता है, डज ही एडमायर्स नहीं होता है। तो देखिए 5 सवाल क्या है, डज ही एडमायर हिम, डज शी एडमायर हिम, does it admire him, does Ronnie admire him, does Raju admire him? Very good, congratulations, you're doing a great job. Maxwell, thank you very much for joining me live today. He's a vlogger and he has his own channel, Maxwell, Max Vlogs, where he happens to be a new vlogger, he happens to be a new YouTuber, right? I wish you all the best and good fortune and lots of luck for coming days. Thank you very much for joining me live today. तो अभी हमारा पहला वर्ब हो चुका है acquire और हमारा दूसरा वर्ब भी हो चुका है admire। तो चलिए थर्ड वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स बचे हुए हैं। 45 मिनट्स को मैं मेरा टीचिंग स्टॉप करके बाकी के 15 मिनट जो है इंटरेक्शन करता हूं स्टूडेंट्स के साथ। तो चलिए एडमायर निकाल देते हैं और नया वर्ब यूज कर लेते हैं। आज का मेरा तीसरा वर्ब है बेक। बेक, जी मेरा तीसरा वर्ब है बेक। बेक का मतलब केक बेक करना है, बेकरी में बेक करना है, भट्टी में बेक करना है, बेकिंग करना है। तो वर्ब बन जाता है BAKE बेक और नीचे जो है BAKES बन जाता है। नीचे बेक नहीं होता, नीचे होता है बेक्स, BAKES बेक्स। तो चलिए सेंटेंसेस बना लेते हैं। पहला सेंटेंस बन जाता है I bake a cake। मैं केक बेक करता हूं, मैं केक बनाता हूं, मैं केक प्रिपेयर करता हूं। हम जब केक की बात करते हैं, वेरी गुड, आई बेक अ केक, उसके बाद आप कहोगे वी बेक अ केक, उसके बाद आप कहोगे यू बेक अ केक, उसके बाद आप कहोगे यू ऑल बेक अ केक। मैं उन सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो YouTube के माध्यम से मुझे घर बैठे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। मैं उन सारे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं कि और मैं उनके बारे में कह रहा हूं कि यू ऑल बेक अ केक, उसके बाद मैं कहूंगा they bake a cake। उसके बाद जब नीचे आता हूं ही, शी, इट, रानी, राजू के साथ, तो बेक नहीं होता मैक्सवेल, वो बन जाता है बेक्स। मैं चाहूंगा आप एक सेंटेंस मुझे
थर्ड पर्सन सिंगुलर लेके टाइप करके भेजिए, ही शी इट रानी राजू के साथ टाइप करके भेजिए, किसी भी एक पर्सन के साथ, तो आपके सेंटेंसेस बन जाते हैं। ही बेक्स अ केक, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ही बेक्स अ केक, very good, fabulous, fantastic, right? You're doing a great job. Thank you very much. Fabulous, fabulous, amazing, wonderful. आपको समझ में आ गया कि ही के बाद जो है बेक नहीं होता, ही के बाद होता है बेक्स, उसके बाद होता है अ केक। ही बेक्स अ केक, शी बेक्स अ केक, इट बेक्स अ केक। इसका कोई मतलब नहीं होता इट बेक्स अ केक, क्योंकि ये सेंस नहीं करता, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बोला जा रहा है कि इट बेक्स अ केक। उसके बाद आता है रानी बेक्स अ केक और राजू बेक्स अ केक। ओह वेरी गुड, एडवांस में जा रहे हैं आप। अब उसके बाद मैं नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहा हूं, तो आप ऑलरेडी मुझे टाइप करके भेजें कि I don't bake a cake, we don't bake a cake, you don't bake a cake, you all don't bake a cake. Very good, very good. I don't bake a cake बिल्कुल सही है। I don't bake chips. Okay, chips. He doesn't bake a cake. Very good, very good, very good. बहुत अच्छा है। I don't bake a cake, we don't bake a cake, you don't bake a cake, you all don't bake a cake, they don't bake a cake. He doesn't bake a cake, she doesn't bake a cake, it doesn't bake a cake, Ronnie doesn't bake a cake, Raju doesn't bake a cake. सवाल बना लेते हैं मैक्सवेल। पहले सवाल 5 सवाल डू से आते हैं और 5 सवाल डस से आते हैं। मैं चाहूंगा आप इसमें से एक सवाल बनाएं और इसमें से एक सवाल बनाएं। देखिए सवाल किस तरीके से आते हैं। Do you bake a cake? Do you bake a cake? Do we bake a cake? Do you bake a cake? Do you all bake a cake? Do they bake a cake? Does he bake a cake? Does she bake a cake? Does it bake a cake? Does Ronnie bake a cake? Does Raju bake a cake? Does your father bake a cake? Does your mother bake a cake? Does my father bake a cake? Does my mother bake a cake? Very good, very good. You're doing a great job. Do they bake a cake? बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपने लिखा है Does Raju bake a cake? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं तुम्हें, बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंसेस और क्वेश्चंस, ग्रामर दूर दूर तक गलत नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा प्रोफेसर भी मैक्सवेल जो कि मैक्स ब्लॉक से है, गलती आपकी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूला के हिसाब से चीजें बना रहे हैं और सेंटेंसेस टाइप कर रहे हैं। फॉर्मूला हमें कह रहा है कि इन लोगों के साथ बेक लगाइए और इन लोगों के साथ जो है बेक के बाद यस या नहीं तो यस लगाइए, तो बेक्स बन जाता है। मैक्सवेल, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं। अगर आप मुझे सुन रही तो प्लीज और एक बार थम्स अप भेज दीजिए। अगर आप मुझे सुन रहे तो और एक बार थम्स अप भेज दीजिए। यानी तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं इंग्लिश में कि आर यू ऑल ईयर्स? आर यू ऑल ईयर्स? तो आप जवाब दोगे यस सर, आई एम ऑल ईयर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस सर, आई एम ऑल ईयर्स बोल के टाइप कर सकते हो आप। हाँ सर, मैं तवज्जो के साथ सुन रहा हूं। हाँ सर, मैं कंसंट्रेशन के साथ सुन रहा हूं। यस सर, आई एम ऑल ईयर्स। ओके, तो देखिए मैक्सवेल, मैं मेरा सवाल है आपसे चाइल्ड। अच्छा, तो चाइल्ड जो है, चाइल्ड अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आप चाइल्ड केक बेक करता है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे? यानी कि एक बच्चा, अ चाइल्ड बोलिए आप। अ चाइल्ड, आई एम ऑल ईयर्स। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आपको एक सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं अ चाइल्ड, सॉरी मैक्सवेल, मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं कि अ चाइल्ड डैश अ केक। मुझे आप बताइए कि आप ये डैश में क्या लिखोगे? डैश में क्या लिखोगे? अ चाइल्ड बेक्स अ केक। वेरी गुड, वेरी गुड। बेक्स, क्यों बेक्स? क्यों बेक्स? क्योंकि आप बात कर रहे हो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, आप बात कर रहे हो
चाइल्ड के बारे में। अच्छा, तो अभी दूसरा सवाल है चिल्ड्रन, मैक्सवेल, चिल्ड्रन डैश अ केक। अभी बताइए इसमें क्या लिखोगे आप? चिल्ड्रन डैश अ केक, बिल्कुल सही है। अ चाइल्ड बेक अ केक, सॉरी, अ चाइल्ड बेक्स अ केक, बिल्कुल सही है। अभी दूसरा सवाल है आपका, चिल्ड्रन बेक अ केक, वेरी गुड, चिल्ड्रन बेक अ केक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन, एक से ज्यादा, हम बात कर रहे हैं एक बच्चे के बारे में। जब मैं एक बच्चे के बारे में बात करता हूं तो वो बन जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। जब मैं एक से ज्यादा बच्चों के बारे में बन जाता हूं, बात करता हूं, तो बन जाता है थर्ड पर्सन प्लूरल। वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे मैक्सवेल। मतलब क्या आप कॉलेज स्टूडेंट हो? क्या आप कर्नूल से हो? तो चलिए 49 मिनट्स हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट्स बचे हुए हैं, तो इंट्रैक्शन टाइम हो गया है। मैं आप सभी से, जो भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं और कुछ डाउट्स वगैरह है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच केएमडी सलीम, थैंक यू वेरी मच ममता, thank you very much Max Blocks, Maxwell, for joining me like today. अगर आपके कुछ क्वायरीज है, आपके कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। Children bake a cake. आप कहाँ से हो? Where are you from? Are you from Canal? If you are from Canal, where exactly are you from Canal? Sir, which is your accent? American accent. American accent. अच्छा Maxwell, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। So you gotta text me on Instagram. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं कि लर्न इंग्लिश विद KMD, और मुझे फेसबुक पे आप अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। सोनू सोनू मेरा आईडी है फेसबुक का, सोनू सोनू। आप ये लाइव सेशन के बाद मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ओके, राइट, it's more like, okay, Maxwell Vlogs. Yes, sir. Okay, thank you very much. Thank you very much for your compliment. Right, so आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। आपका मतलब फेसबुक आईडी क्या है? Maxwell। किस तरीके के ब्लॉग्स डालते हो आप? मतलब अच्छा, आप कहाँ से हो? ओनली यूट्यूब से। ओके, इंस्टाग्राम भी नहीं? ओह, जस्ट विराट कोहली। ओके, तो देखो, कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म होगा, इंस्टाग्राम होगा, या फिर फेसबुक होगा, या फिर व्हाट्सएप होगा। कोई ना कोई सोशल प्लेटफॉर्म तो होगा ही जहाँ पे आप मतलब अपने फ्रेंड से कांटेक्ट में रहते होगा। जस्ट आपसे कांटेक्ट में रहने के वास्ते मैं जो है पूछ रहा हूँ कि आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, टच में रहो। आपने मेरा जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप कहाँ से हो, क्या आप कर्नूल से हो? अगर कर्नूल से हो तो कहाँ से हो? वन टाउन से हो, या फिर संतोष नगर से हो, या बी कैंप से हो, या सी कैंप से हो, या फिर कहाँ से हो? Okay, 53 minutes and 7 minutes more to go, all you people out there. Thank you very much. चलिए आ जाइए, जुड़ जाइए। सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स बचे हुए हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो लाइव जुड़ जा सकते हैं। सो आज की क्लास में हमने 3 वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस की है। सबसे पहला वर्ब था हमारा acquire, दूसरा वर्ब था हमारा admire, और तीसरा वर्ब था हमारा bake। हमने कहा I acquire knowledge. I don't acquire knowledge. He acquires knowledge. He doesn't acquire knowledge. फिर मैंने कहा I admire him, or I don't admire him. He admires him. He doesn't admire him.
उसके बाद मैंने कहा I bake a cake or I don't bake a cake. उसके बाद कहा he bakes a cake, he doesn't bake a cake. तो चलिए 6 मिनट्स बाकी बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट्स बचे हुए हैं। तो मैक्स मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप कहाँ से हो, मतलब कि आप कर्नूल से हो। अगर कर्नूल से हो तो आप कहाँ से हो, कौन से एरिया से हो। आपने तो अपना नाम बताने से मना कर दिया कि नहीं, मेरा चैनल है मैक्स व्लॉग्स करके, तो मैं मेरा नाम नहीं बताऊंगा, मुझे मैक्स वेल ही बुलाइए। तो ठीक है, कम से कम आप ये तो बता सकते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कर्नूल से हो या फिर किसी दूसरी जगह से हो। कर्नूल से हो तो आप कहाँ से हो, कौन से एरिया से हो। आप चाहे तो मुझे YouTube पे मतलब Instagram पे फॉलो कर सकते हो, आप मुझे Facebook पे भी फॉलो कर सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। सोनू मेरा आईडी है Facebook का, अगर आप चाहें तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ओके, चलिए 5 मिनट्स बचे हैं लाइव सेशन खत्म करने के लिए। आज की क्लास में बहुत सारी प्रैक्टिस हुई है, मैं इसी तरीके की प्रैक्टिस आपसे रोजाना करने की उम्मीद करता हूं। थोड़े ग्रामर्स रूल्स जान लेना बहुत जरूरी बन जाता है। ये सब बेसिक ग्रामर रूल्स है जो आपको आगे चल के बहुत फायदेमंद साबित होंगे। आप जितना इन चीजों पे प्रैक्टिस करोगे उतना आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सही या गलत की पहचान आपको होती जाएगी। नए नए वर्ब्स लीजिए और इस जगह पे उन्हें लिख दीजिए, यूज कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए कि I dash this, I dash that। जैसे कि देखिए एक वर्ब मुझे अभी याद आ रहा है, टीच वर्ब है, तो मैं यहाँ पे टीच लगाऊंगा तो मेरे सेंटेंसेस बन जाएंगे I teach spoken English, या फिर I teach English, या फिर I teach grammar, I teach maths, I teach science, I teach all subjects। मैं इस तरीके से कह सकता हूं। और नहीं कहना है, नो कहना है, तो मैं कहूंगा I don't teach spoken English, I don't teach English, I don't teach grammar, I don't teach maths, I don't teach science, I don't teach all subjects। इस तरीके से मैं कह सकता हूं। अगर वही ही कहता है, शी कहता है, या इट कहता है, या रानी या राजू कहती है, तो वो हो जाता है he teaches grammar, he teaches spoken English, he teaches English, he teaches maths, he teaches science, he teaches all subjects। अगर ना कहना है तो आप कह सकते हैं he doesn't teach, he doesn't teaches नहीं होता, फिर he doesn't teaches अगर आप कहेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब मैं does यूज करता हूं तो वर्ब के बाद yes या yes यूज नहीं करता। जब मैं does नहीं यूज करता हूं तो वर्ब के बाद yes या yes यूज करता हूं। आप कहेंगे he doesn't teach grammar, he doesn't teach spoken English, he doesn't teach English, he doesn't teach maths, he doesn't teach science, he doesn't teach all subjects, he doesn't teach all subjects, he teaches maths। यहाँ पे दो सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो आप पहले सेंटेंस में कह रहे हो कि he doesn't teach all subjects, he teaches maths, और आप कह सकते हैं he doesn't teach all subjects, he teaches only maths, he teaches only maths। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल बनाने के लिए do you teach grammar, do you teach spoken English, do you teach English, do you teach maths, do you teach science, do you teach all subjects।
डज से सवाल कैसे बनाओगे? डज ही टीच ग्रामर, डज ही टीच इंग्लिश, डज ही टीच स्पोकन इंग्लिश, डज ही टीच मैथ्स, डज ही टीच साइंस, डज ही टीच ऑल सब्जेक्ट्स? देखिए इन सारे सवालों में मैं कह रहा हूं डज ही टीच। मैं यहां पे डज ही टीचर्स नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरा सवाल डज से शुरू हो रहा है जो कि डू के बाद यस लगाने से होता है। तो चलिए आखिरी 1 मिनट बचा है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का मुझसे लाइव ज्वाइन होने के लिए। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज के लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, खास करके मैक्सवेल का जो कि मैक्स ब्लॉग चैनल से है। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि ये जो चैनल है मैक्स ब्लॉग्स, इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और इनके रील्स जो भी है, ब्लॉग्स जो भी है उसे लाइक कीजिए क्योंकि एक नया चैनल है, बड़ी मेहनत से ब्लॉग्स बना रहे हैं विराट कोहली के ऊपर। मुझे लगता है कि मैक्सवेल जो है he is an aficionado of cricket. He's a fan of cricket. He's a disciple of cricket, and he's an aficionado of Virat Kohli. He is a fan of Virat Kohli, right? तो इनके ब्लॉग्स को देखिए, इनके ब्लॉग्स को लाइक कीजिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को भी देखिए, मेरे रील्स को भी देखिए और मेरे वीडियोस को भी देखिए। तो इसी के साथ 60 मिनट्स हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच ममता, थैंक यू वेरी मच केएमडी सलीम, थैंक यू वेरी मच नसीर एंड थैंक यू वेरी मच मैक्सवेल फॉर जॉइनिंग मी टुडे। चलिए एक वादे के साथ कि दोबारा कल फिर मुलाकात होगी इसी टाइम, इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद KMD, a platform where learning English and speaking English is made much easier. Thank you very much. Allah Hafiz, Namaste, Shukriya, Adab.